रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। This is OTT and chill with me RJ Karan and I'm so happy कि सोनी लिव एक्चुअली बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर वाले या फिर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारी जो स्टोरीज है उसको नरेट कर रहा है। कुछ महीने पहले फ्रीडम एट मिडनाइट आई थी एंड दिस न्यू शो इट्स कॉल्ड द वेकिंग ऑफ द नेशन और मैं इसके 3 एपिसोड देख चुका हूं और ये वाली स्टोरी तो मेरे को पता ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। आई थिंक हिस्ट्री में शायद हंटर कमीशन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बट इतना डिटेल में है ये 3 एपिसोड देखने के बाद पता चल रहा है ओ माय गॉड कितनी सारी हिस्ट्री शायद एज इंडियंस हमको पता नहीं होना चाहिए, विच इज सो सैड एज वेल एंड हैप्पी एज वेल कि चलो अभी शोज बन रहे हैं तो उसके जरिए पता चल रहा है। और जो क्रिएटर है राम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू से आपरो करण चलो गुजराती છો તમે? યસ હું ગુજરાતી છું. નહીં મને લાગ્યું સિંધી. નહીં હું ગુજરાતી છું પણ તમારું ગુજરાતી મારાથી વધારે સારું છે. नहीं सर बनने में एक बोट वाला चलो चलो ठीक है नाव वाला છે बोट वाला नहीं। यस बट सर ये कहाँ आपने ये हिस्ट्री पढ़ी कि आपको लगा कि लेट मी नरेट दिस स्टोरी बिकॉज ये वाला पार्ट शायद पता नहीं है एंड एक्चुअली सरदार उधम सिंह आई तब पता चला कि जलियांवाला बाग के बाद एक ये स्टोरी है। नाउ आई गेट टू नो कि अच्छा इधर से एक और स्टोरी और मे बी कितनी सारी इस मैसेकर के बाद बहुत सारी स्टोरीज होगी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है। जी पहले तो ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, हमने कह रहे कि ये हिस्ट्री है, हम कह रहे कि जो हत्याकांड जो हुआ उसको आपको शायद पता नहीं है कि उसके पीछे एक साजिश थी, एक कंस्पिरेसी थी। सो दैट्स इट्स अबाउट at the soul of it's about 4 friends. Taaruk Raina plays one of the friends. He's the lead character. But more than anything else, it's a thriller. It's a drama. इसमें emotion है, इसमें गाने हैं, कबीर के गाने भी है, इसलिए समीरुद्दीन है यहाँ. So there is a lot more than just history, and we never say that this is actually based on history. I don't even show the massacre, but we are saying that you think that it's General Dyer, but there was somebody else's hand. हमारा पोस्टर भी ऐसा एक हाथ है. So whose hand was behind the massacre? And that is a new thing that you will hopefully feel about. Okay. तो कितनी मेहनत करनी पड़ी बिफोर यू वेंट ऑन द फ्लोर टू एंश्योर के सारे जो मेन आप फैक्ट्स भी टच कर रहे हैं वो भी करेक्ट होनी चाहिए? जी we are very research oriented. We do a lot of but you know everything is in the public domain. It's all अभी आप गूगल पे आप खुद जाओगे, आपने देखा होगा एपिसोड 1 में एक हंसराज करके एक नाम है. He is the police informer. If you look up Hansraj in Google you will find him. So no spoiler alert, please look up Hansraj because then you'll know that this is a show about how the British actually pre-planned the massacre. So yes, there is a lot of research. My co-writers Shantanu Srivastav and Shatrujit Nath, we started writing this 5 years ago. But I would say thanks to Sony Liv and Shogoto and Danesh and now Gaurav who have backed it and made us, you know, sort of have backed the honesty of even the casting. New young faces, not new so much, but people who've you know sort of deserve to be known to a wider audience. तारुक आपकी हिस्ट्री टेस्ट ली कि एक्टिंग टेस्ट ली सर ने? सारे टेस्ट ले लिए सर सारे के सारे और वो सब टेस्ट में पास हो गए. ओह क्या बात है. लेकिन ये प्रोजेक्ट कैसे आया? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग आपको पता चला ऐसा कुछ शो बन रहा है तो डू यू थिंक आपको ऐसा लगा कि यार हिस्टोरिकल शो है करना चाहिए बिकॉज हर एक एक्टर के लाइफ में एक पीरियड ड्रामा बहुत जरूरी होना, शायद बहुत सारे शेड्स दिखते हैं एज एन एक्टर उनके? सर मैं सच बताऊं तो मैं ऐसी पोजीशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं पिक एंड चूज करूँ ऐसे, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा है पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं वो करूँ. मुझे ये पता चला था क्योंकि मुझे ऑडिशन का फोन आया था एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टली राम सर से? नहीं बिल्कुल नहीं. वो वहां तक पहुंचने के लिए भी, उनसे डायरेक्टली बात करने के लिए भी मुझे काफी महीने लगे. We have a casting director Abhimanyu Ray, so we tested over 200 people and I think we tested Taaruk at least 3 or 4 times. But he has got this out of his own talent and if I was to recast it, if I was to reshoot it, if I was to make it again, I would work with him again. क्या बात है. Yeah. कैसा लग रहा है? यकीन नहीं हो रहा है. जिम से ज्यादा चेस्ट पंप तो यहाँ होगी. नहीं तो हाँ मतलब एंड यू नो एज सून एज आई गॉट टू नो कि राम सर इज मेकिंग एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन. मुझे बोला गया कि यू नो यू आर ऑन बोर्ड और मुझे तो कि मैंने तो पहली बात ये भी नहीं बोली कि थैंक यू, मैंने बोला आर यू श्योर क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था बिकॉज इट्स द बिगेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ. नहीं अच्छा किया भाई, 3 एपिसोड मैंने देखा है. मेरे को तो अच्छा लग रहा है. लेकिन सर आपसे कभी मैंने नहीं देखा है तो इसलिए मुझे नहीं. अमीर भाई हमेशा लोग डायरेक्टर से पूछते हैं, एक्टर से पूछते हैं, सिंगर से पता नहीं कोई पूछता है कि नहीं, बट म्यूजिक डायरेक्टर से तो कोई पूछता ही नहीं है कि आपने ये क्यों प्रोजेक्ट चूज किया?
मतलब आपके पास भी आता होगा मल्टीपल ऑप्शन, यू हैव एन ऑप्शन टू पिक एंड चूज कि ये करना है नहीं करना है. व्हाट आर योर क्राइटेरियाज इन थिंकिंग कि हाँ चलो ये मेरे जब मैं बायोग्राफी बनेगी, फिल्मोग्राफी बनेगी, ये अच्छा बैठ रहा है उसमें. यार वही बात है कि मैं तो एक तो राम के साथ मैं शायद 2009 से मतलब हम एड पैकेज डील है, साथ में काम किए हैं. तो वो मुझे पैसे देता है. देखो वही एक जरिया है मुझे से इंसान को उनके साथ काम करने के. जो हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी कॉल्ड दिस ब्लडी लाइन. अच्छा. तो वो पार्टीशन के ऊपर थी. वो सिरिल रैटक्लिफ आया था, लकीर मार के चला गया. पार्टीशन लाइन ही ड्रू इट इन 30 days. तो दे गॉट हिम इन एंड सो आई वाज सो ट्रबल्ड अबाउट द फैक्ट दैट कोई आया और एक लाइन ड्रॉ करके गया. एंड लुक व्हाट वी आर डीलिंग विद. ही डिड इट इन 30 days. We are like dealing it over so many hundreds of years. And so we did a short film which Sameer did the music for. प्यारी शॉर्ट फिल्म अगर मिले आपको कभी YouTube पे जरूर जाके everybody please comment. This bloody line is what it is called. और बहुत ही प्यारी फिल्म थी. तो हमने वो भी किया, उसके बाद भी कुछ काम साथ में किए. तो जब ये हुआ तो राम ने बोला दिस प्रोजेक्ट इज क्लोज टू मी. तो अगर इफ इट्स क्लोज टू राम दैट मीन्स ही इज गोइंग टू गो 360 इन इट. मतलब वो सब उसमें घुस जाएंगे. तो फिर यही था कि जब पता था कि ही इज सो चार्ज्ड अबाउट एंड सो इमोशनली क्लोज टू दिस प्रोजेक्ट, तो मैं तो फिर मेरे लिए कुछ उसमें सोचने का था नहीं. मैंने कहा मैं तो ये कर लूंगा फिर साथ में. Some of my short breakdown comes because of his music. क्या बात है. आपने अपना सिंगिंग वाला एलिमेंट कैसे घुसाया? राम सर को बताया मैं गाना भी गाता हूँ. पता ही था. I knew that. पता था उनको. वो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं ही गाने गाऊं. और ये बहुत डिफरेंट टाइप का मतलब फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली मेक एंड व्हाट आई यूजुअली सिंग. इट्स वेरी different. It's a whole different genre. And Sameer sir's made some wonderful melodies. We have the words of Kabir. दोहा कबीर के हैं लेकिन मेलोडी समीर के हैं. There's a rhyme over here. सिंगर गाने के पैसे अलग मिलते हैं कि पैकेज डील होता है ये? सर मैं सच बताऊं, मैं सब कुछ फ्री में कर दूंगा. क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको सच बता रहा हूं. अगर ऐसा काम करने के लिए अगर बोल दिया जाए कि देखो नहीं मिल रहा कुछ, मैं सोचूंगा भी नहीं. अच्छा. मौका ही काफी है. मौके के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है सर. तो मिल रहा है ठीक है, बाकी सब ऐड कर लेंगे ना पैसे के लिए सर. नहीं, और वैसे भी पैसे से उसको तोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि कई बार ये होता है कि आप कुछ भी नहीं करते और बहुत सारी उस चीज के लिए पैसे मिल जाते हैं. कई बार आप खुद से ज्यादा चीजें करना चाहते हो तब भी. तो आई डोंट थिंक इट कैन बी इक्वेटेड विद मनी. आपसे वही पूछना है, नेहा फ्री में कराती है कि? देखो भाई ऐसा है कि वो तो आला कमान है. तो वहाँ तो जो है वो वैसे ऑब्वियसली है. हम तो खुशी से करते हैं. तो घर जाके पिटना थोड़ी ना. बट नेहा यहाँ पे आती है ना, बहुत धमाल मस्ती करती है. मेरे को एक्चुअली हम लोग भी कम बोलते हैं. हाँ. सलील भी इमेजिन कम बोलता है, नेहा के सामने बोल ही नहीं पाता है. सलील को चुप करा देगी ना. वही तो आप दोनों में जब घर पे ज्यादा कौन बोलता है? घर पे शायद मैं ज्यादा बोलता हूँ. सॉरी, एपिसोड 2 में जब वो पुतला गिर रहा होता है, ये सब वन टेक वाला होता है. Yeah, but because it's like a real time. तो वो 10 minute में actually I'll run the whole 10 minutes with 4 cameras. Then I'll do what they call as a turnaround. 45 minutes everybody will go have water, reset. I'll shoot it again. And in 3 hours I've finished the whole sequence. So that's how fast we work. But it's also to try and get that energy, the reality, and to try and not do it so that it feels choreographed. It feels like as if you're actually inside. कभी-कभी क्या होता है कि आप जब पिक्चर देखते हो, आप देखते हो क्या फोटोग्राफी है यार, बहुत अच्छा है. अच्छा, you're not meant to actually see it like that. That is an outside observation. You should not be looking at, you should just be inside. You should be saying, I'm scared, I'm feeling it. That's what you should be doing. नहीं, और सच में मैं आपको सच बताऊं, वो उस रायट में ना मेरा जितना डर है सब असली है. मैं सब कुछ मेरे आसपास जो हो रहा था वो हो रहा था. मैं मजाक नहीं कर रहा. But with full safety. हाँ, बट We have with full safety and we have our full safety. बट आप जब घुस जाते हो उस दुनिया में, और क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अब आप वहां जाओगे ये होगा फिर हम रुक जाएंगे. तो यहाँ नीचे ये हो रहा है, ऊपर वो अल्लाह बख्श जो है वो झंडा उतार रहा है. ये साथ में हो रहा है क्योंकि उसका दोनों का एनर्जी और ये साथ में हो रहा है. देन ही इज एक्चुअली फीलिंग दैट ये क्या हो रहा है. तो सबको अपना अपना इमोशन करना है. कैमरा को जो कैप्चर करना होगा मैं कर लूंगा. और कुछ चीजें मुझे पता भी नहीं है जो होने वाली हैं. बिकॉज इन अ रियल राइट यू शुड नॉट पता ही नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. वंडरफुल. लास्ट सेगमेंट व्हिच आई डू, इट्स कॉल्ड #myfirst. हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में लाइफ में नॉस्टैल्जिक रहते हैं, तो आज थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. फर्स्ट टाइम किसको देख के आप स्टारस्ट्रक हुए थे रियल में मिलकर? शाहरुख खान. कहाँ मिले थे उनको? आदित्य चोपड़ा का मैं असिस्टेंट था उस टाइम, और वो आए थे, पहली बार उनको मिला. और मैं
सच बताऊं तो मतलब मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा था, क्या कर आई वाज जस्ट अ मेस. आई मीन आई एंडेड अप सेइंग नथिंग बट एट द सेम टाइम मेकिंग सम नॉइज लाइक समीर भाई आप? मेरे देखो यार, शायद बहुत साल पहले की बात है, तब वो बॉम्बे एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक था तब, इंटरनेशनल नहीं बना था. सामने से देखा, मैंने अपने दोस्त को बोला, isn't that A.R. Rahman? Oh. So went up to him, said huge fan of your music, love your work. तो वही, और वो भी बहुत एक अनकैनी जगह पे, दो आई मीन वी म्यूजिशियंस यू समहाउ एक्सपेक्ट के शायद स्टूडियो में मिलोगे, बट एयरपोर्ट में तो उनको भी लगा पता नहीं कोई म्यूजिशियन बच्चे हैं जो भी हैं, बट वो बहुत प्यारा मोमेंट था, क्योंकि मतलब एंड ही आल्सो व्हाट यू गाइस डू, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू मेक, तो ना ये सब कर रहे हैं, जो भी स्कोर शुरू कर रहे हैं, वेरी गुड एंड देन दैट वाज इट. राम सर आप? Since the actor has spoken about an actor, the music director has spoken about a music director. I have to speak about a director. Yeah. So Satyajit Ray. ओह Okay, Wow. and which you have to pronounce as Satyajit Ray. अच्छा. And for those people who knew him, you called him Manikda. Achha. And I was a trainee in a company called Equinox, which I now own. And my guru mentor, Shumantro Ghoshal, and I met my wife also in Equinox. So Shumantro knew the Rai family very well. You can't say Ray, you have to say Rai. Right. When I used to go to Calcutta, then we used to have dinner with Mr. Satyajit Ray, and I had to, like, I was just, so young that I used to just say nothing. We didn't have the culture of taking a photograph, so I've never had a photograph, but I've sat with him, I've, sort of seen his room. आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी कौन सी मटेरियलिस्टिक चीज ली खुद को खुश करने के लिए कि राम इतना पैसा कमा लिया, अब यू डिजर्व दिस? Oh, this is a big one, because my first check that I got was for an ad film. Where I still have a copy of the check. So it was for 1,25,000 rupees. At that time, the whole ad budget was that much. Utna tha. So we got the advance for it. Was at that time also Amita had just joined us as a trainee. So that was an office romance. वो आजकल allowed है नहीं. सर अलाउड है. Allowed है. अच्छा, okay. I think that what I remember doing was one thing that we used to not have at that time was jeans. That was like an expensive thing to buy, and I remember going to buy a pair of jeans, but I don't like labels. अच्छा. So I bought the pair of jeans, but I removed the label because I don't wear labels. Okay. And I feel embarrassed wearing labels. Okay. So you'll see, I've never got, and I don't like the idea that you have to label a human being, or you have to label something just so that you can feel कि ये मैंने पहना तो इसलिए मेरा status बढ़ता है. So that was the one memory, though I bought, it was expensive, but I never bought it because I removed the label and then I wore it, so. समीर भाई बताइए फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज. मटेरियलिस्टिक तो वैसे तो देखो यार, मैं भी जमुना पार में पला बड़ा हूँ, मिडिल क्लास मेंटालिटी हम सबकी, 2 रुपए लेके बसों में घूमे दिल्ली की. पैसा ऑब्वियसली इतना कुछ अबंडेंस में नहीं था, पर उसके बाद भी जब एडवर्टाइजिंग में पैसा कमाना शुरू भी कर लिया था, शायद दिमाग उसी रेल पे चलता जा रहा है. आई थिंक 2018 में जाके मैंने एक ऐसा खर्चा करा जहां मुझे लगा कि यार ये खर्चा कर सकता हूँ मैं अब. मतलब वही मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ कि अब पैसे हैं तो मैं ये खरीद सकता हूँ. तो एक बहुत महंगा सिंथेसाइजर है Moog 1 करके, तो वो मैंने पहली बार, हाँ मैंने कहा यार कि भाई ये बेडर को कि इस बार खरीद सकता हूँ. क्या बात. जब मैं 10th में था तो मैंने ना अपने 3 और 4 और दोस्तों के साथ हमने ऐसा कोई जुगाड़ कर लिया था कि हम एक बैंड है. अच्छा. हम नहीं थे. अच्छा. पर हमने कर लिया. Okay. कि हम बैंड बन जाते हैं. Okay. इनफैक्ट जब हमें सबसे पहले जब उन्होंने बैंड का नाम पूछा, हमें पता है कब क्या बोला हमने, मतलब जब हम स्टेज पे अनाउंस कर रहे थे आपके बैंड का नाम क्या है, और हमें तब पता चला है कि बैंड का नाम भी तो देना है. और हमने थोड़े बहुत ऐसे गाने इधर उधर के जो भी गाने थे, किसी को थोड़ा सा गिटार बजाना आता है, थोड़ा ड्रमर था, बेसिस्ट था, कर लिया हमने किसी तरह. और हम यहाँ जिमखाना में पंचील क्लब में इधर उधर जो भी करते थे, और हमें 1000 रुपए मिलने लगे. वाओ. ये वो है, मतलब कि अगर आप स्कूल में हो तो अगर किसी के पास 10 रुपए हो जाए ना, इसमें 2 पैटी आ जाती है.
वो मतलब सेठ जी हैं। हाँ। हमने ऐसे 3-4 किए और मैं ऐसे पैसे बचाता गया और पहली बार मैंने ना iPod क्लासिक खरीदा। ओहो। एक लास्ट क्वेश्चन, आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द नेशनल अवार्ड विनिंग वाली स्टोरीज, है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। प्लीज टेल योर एक्सपीरियंस, जब आप गए थे नेशनल अवार्ड लेने, क्या था वो दिन? Well, first I was actually at an Ayurvedic retreat when I got to know about it. So in that Ayurvedic retreat, phones were not allowed. Okay. And you could only go to your room and that's when you could like access your room. So I'd gone for my Ayurvedic treatment, etc. And when I came back, I saw some 300 messages on that phone. I said, what happened? What is the crisis? And we had never imagined, nobody imagines that you'll get the national award, and it's a big deal to go to your president of your country to receive it. And so Amitabh was there with me. Baman came for it because though he's not there in Nirja, but he came. My elder brother flew down from New York. But to be in that hall and to actually, not just you, but to see everybody over there. There are people who are winning awards for integration, for best agricultural film, for best social film. There are so many people over there with their parents. That moment itself, not my award, but just to see everybody's faces when they go and their parents' faces and their families' faces, when that happens, that can really bring tears to your eyes. But you feel also quite nervous because you have to do, they tell you yahan se chalna hai, ye lena hai, protocol hai. But it's genuinely, it's there in my office and I don't show it off because that's not right to show it off. नहीं, बिल्कुल फ्लेक्स करना चाहिए सर। लाइफ का इतना बड़ा फ्लेक्स है, क्या नहीं करेंगे तो कब करेंगे? Yeah, I know. But it's something that it matters. It anchors you. These are things that tell you that you did something that the country has recognized, and it does make you sort of feel a little better about the work that you do. Wonderful. सोनी लिव पर ये शो है द वेकिंग ऑफ द नेशन, जाके जरूर चेक करना। मैंने अब तक आई थिंक जैसे शुरू में बताया था 3-4 एपिसोड देख लिए हैं। पूरा मेरा ये वेब सीरीज बाकी है बिकॉज इतनी सारी चीजें चल रही होती है तो समझ में नहीं आता कौन सा देखे क्या ना देखे। आप क्या देख रहे हैं आजकल OTT पर? डू लेट मी नो @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया मेरा इंस्टा हैंडल है। टिल आई मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill, करण के साथ।